गांव में वहाँ डेयरी था बड़ा सा, वो भी बंद हो गया है। आगे आगे बोल रहे हैं कई तो डेयरी बंद हो गए। मैं खुद बंद करने वाला हूँ बहुत जल्दी। नमस्कार भाइयों, हम लोग अभी आए हुए हैं बिलासपुर ज़िले के लोखंडी गांव में। यहाँ बहुत सारी डेयरी हैं, तो आज हम लोग आए हुए हैं कश्यप डेयरी फार्म। तो चलिए ओनर से बात करते हैं, उनके मालिक से, कि कितनी गाय हैं, कितना प्रोडक्शन होता है दूध का। तो चलिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार। सर डेयरी फार्म के बारे में जानकारी चाहिए था कि आप कितनी गाय से स्टार्ट किए थे, आप उस समय जब आप स्टार्ट किए थे गांव में कितनी डेयरी थी और आप इनको क्या खिलाते हैं, सबका जानकारी चाहिए था। उससे पहले सर आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम कमलेश कश्यप है जी सर। और मेरे को डेयरी चलाते करीब 35 साल हो गए। करीब करीब मतलब 90 से स्टार्टिंग किया था। जी सर। और 1 जनवरी से स्टार्टिंग किया था मैंने। 1 जनवरी से 1 जनवरी से स्टार्टिंग किया था मैंने। और एक समय मेरे पास 125 जानवर लास्ट थे। 125 जानवर थे मेरे पास। जी सर। ये 2009-10 की बात है। जी उससे थोड़ा धीरे धीरे कम हुआ है। जी। अभी मेरे पास करीबन 75 से 80 गाय है। छोटी बड़ी करके 80 गाय है। सभी बड़ी गाय हैं? नहीं सभी नहीं, छोटी बड़ी करके पूरे कंप्लीट। जी सर। हाँ सर उसमें से और मिल्किंग गाय कितनी है? मिल्किंग गाय होंगे करीब उसमें 50 के आसपास। 50 के आसपास। हाँ सर और आप कितना पढ़े लिखे हैं? नहीं, मेरा एजुकेशन ज़्यादा नहीं है। जी। बस ये है कि नॉलेज है। जी, शुरू से कोई भी चीज़ को अपन करते हैं तो कोई पढ़ाई जरूरी नहीं है। जी सर वो तो है। बेसिक फार्मर भी कोई जो कृषि करते हैं, जो डेयरी करते हैं, कोई जरूरी नहीं होता कि उनकी पढ़ाई मायने रखती है। जी जी जी। चलिए सर दिखाइए थोड़ा गाय को। ये सब एचएफ की है। ये भी एचएफ है। ये आपके जर्सी में है, जी सर। साहिवाल में है, जर्सी क्रॉस है। जी जी। और ये सब इधर प्रेग्नेंट गाय है। प्रेग्नेंट गाय है? हाँ इधर प्रेग्नेंट गाय है। जी। और इधर अपनी बच्चियाँ तैयार होती हैं। जी। इधर अपनी। सर तो ये कितने महीने की प्रेग्नेंट गाय है? ये लगभग 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना। जी। इधर ये छोटी बच्चे हैं और इधर से बड़े बच्चे हैं। सर वो जो गाय दिख रही है वो गाय है, वो प्रेग्नेंट है वो। अच्छा प्रेग्नेंट गाय है। हाँ। तो सर जैसे प्रेग्नेंट गाय भी रहती है तो उसका भी मिल्किंग होता है? नहीं, उसका हमको 5 से 6 महीने तक ये दुहाई करते हैं। जी जी। उसका 3 महीना उनको रेस्ट दिया जाता है। 3 महीने? हाँ 3 महीना रेस्ट रहता है तो क्या है, उनका बच्चा मजबूत हो जाता है। जी जी। तो उस पीरियड में दूध भी क्या खारापन हो जाता है, तो उसको छोड़ना अनिवार्य रूप से छोड़ा जाता है। जी सर। जी सर। हाँ सर और उधर भी है गाय? हाँ उधर पूरा मिल्किंग वाली है, दूध वाली है उधर। सर और जो इनका गोबर रहता है, आप गोबर को कहाँ फेंकते हैं? उसको यूज करते हैं, सेल आउट हो जाता है। अच्छा। जैसे फार्मर खेती करने वाले लोग आते हैं ना, तो लोग ले जाते हैं ये खरीद दो कर। ये गाय? एक गाभिन है, जननने वाली है ये दोनों? हाँ। तो कितने दिन में बच्चा दे देगी? ये कभी भी जो बच्चा दे सके, इनका समय हो चुका है। मतलब आजकल हाँ कभी भी ऐसा मतलब? हाँ कोई टाइमिंग नहीं रहता, आप भी जानते हो उसका कोई टाइमिंग नहीं रहता बच्चा देने का। और ये गाय? ये अभी जन्मी है 1 हफ्ता पहले। ये है इसका बच्चा? हाँ। अच्छा तो इसका एक अभी जन्मी है, अभी सुबह। अभी ये वाली गाय है? ये वाली गाय जन्मी है। अच्छा अच्छा। तो सर ये दूध कितना अभी दे रही है? अभी इसमें होगा 7-8 लीटर दूध है, अभी और बढ़ेगा उसमें। दिन का 7-8? हाँ दोनों टाइम में। दोनों टाइम मिला के 7-8? हाँ या फिर एक टाइम? दोनों टाइम में। अभी ये कम से कम 13-14 लीटर दूध देगी। अच्छा ये वाली गाय ये सब दिख रही है? ये सब अपने अपने, कोई जो ज्यादा दिन की जनी है कम दे रही है। जी सर। बाकी आगे पीछे सभी दूध दे रही है। अच्छा बुफैलो उधर है? जी। चलिए। ये इधर है सर इसमें 5 बुफैलो है? 6 है, एक लास्ट में भी है। 6 बुफैलो है। हाँ। तो 6 का भी दूध निकल रहा है? हाँ 6 को दूध निकल रहे हैं। अच्छा तो सर बुफैलो ज्यादा दूध देती हैं या फिर गाय ज्यादा? गाय ज्यादा देती है। मतलब कंपैरिजन में गाय का दूध ज्यादा रहता है। हाँ। किस में आता है बीमारी, इसमें आता है ज्यादा या फिर गाय? गायों में जितना ज्यादा दूध देगी उस गाय को थोड़ा ज्यादा बीमारी होती है। सर ये देखने को मतलब मिला है कि जो गाय ज्यादा दूध देती है वो कमजोर हो जाती है? हाँ नहीं, जैसे अपन देखो कमजोर होती है, उसका खान पान मेंटेन किया जाता है। जी सर। उसको जैसे अपन रीजनल में जैसे अपन कैल्शियम आता है जी सर। जानवरों को पिलाने का, जैसे बॉडी से हम दूध के रूप में एक कैल्शियम ही निकालते हैं। जी सर। है ना, दूध में सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। उनके बॉडी से कैल्शियम निकलता है, तो उसको ओरल में हम कैल्शियम अलग से देते हैं। अच्छा। उसको मेंटेन करने के लिए कि कैल्शियम का कमी ना हो जाए उनके बॉडी। हाँ जी सर उसमें चलते हैं। चलिए सर, तो जैसे आप गोबर बेचते हैं जी, तो 1 साल में कितना गोबर आपका निकल जाता है यहाँ से, कितना ट्राली? ट्राली नहीं, हाईवा में निकलता है 8-10। हाँ ट्रक में निकलता है करीब करीब
12-15 हाईवा निकल जाता है। 12-15 तो उसका क्या दाम मिल जाता है? 3,000 रुपये हाईवा मिलता है, बहुत अधिक हुआ 40-50 हज़ार रुपये का गोबर होता है साल भर में। 40,000 तक का? बस बस। सर ये जो नस्ल की गाय दिख रही है कौन सी नस्ल की? ये आपकी है उसमें है साहिवाल में। अच्छा ये साहिवाल है। हाँ मिक्स साहिवाल में है। तो ये कितनी ब्याज की होगी है सर? ये करीब करीब होगी 5 से 6 ब्यात की। 5 से 6 ब्याज। हाँ 6 ब्यात हो गया होगा। अच्छा तो ये अभी कितना दूध दे रही है? ये अभी इसमें होगा करीब करीब 13-14 लीटर दूध है। 13-14 लीटर हाँ इनका दे रही है। और जो इधर सब दिख रही है सब ये साहिवाल? पूरे दूध में है, पूरे मतलब पूरे दूध देने वाली है इधर। अच्छा। जैसे आप उधर देखे ना प्रेग्नेंट गाय है, उधर हाँ। बच्चे हैं, जी सर। उधर गाभिन है, ये टोटल दूध देने वाली है। हाँ और फीड में सर इनको क्या क्या खिलाते हैं? फीड में चुनी वगैरह देते हैं। सुनी। हाँ किस की? राहड़ चुनी, उड़दा चुनी, अच्छा तिवरा चुनी और मक्का दलिया जी। और आपका विनोला खल्ली, सरसों खल्ली, मक्का खल्ली, जी सर। दलिया देते हैं, गेहूँ दलिया, चोकर। जी और हरा चारा में सर? हरा चारा अपने पास अवेलेबल नहीं है, वैसे देना चाहिए। जिसके पास अवेलेबल है जो कर सकता है उसको बहुत अच्छी चीज़ है, देना चाहिए। सर तो जो आपका ये फार्म है ये हाँ। कितने एकड़ में फैला है? नहीं ये करीबन आधा पौने एकड़ के आसपास होगा। आधा पौने एकड़ है। हाँ तो आपके पास एक्स्ट्रा जमीन इधर है कि? हाँ कुछ बहुत एक हिस्सा है। अच्छा आगे मतलब गाय ढीलने के लिए जगह है। अच्छा मरी रेंज भी देते हैं? हाँ? मिलते हैं मतलब? हाँ ढीला जाता है, मतलब घूमने के लिए, अच्छा, जैसे अपन घूमने के लिए? घूमने के लिए है। जिससे गाय स्वस्थ रहे, हाँ। इधर उधर घूम ले। हाँ गर्मी के दिनों में अपन नाइट में छोड़ते हैं और ठंड में दिन में छोड़ते हैं। अच्छा तो आप इनको मतलब डेली मिलते हो? छोड़ते हो? हाँ बरसात में नहीं जाते, बरसात कीचड़ उजड़ में हाँ, थोड़ा हाँ, से। फिर इनको धुलना पड़ेगा हाँ। इसलिए। जी और सर जैसे बीमारी वगैरह आता है तो उसके लिए? उनके ट्रीटमेंट ज़्यादातर हम लोग 70-80% खुद ही कर लेते हैं, उतना नॉलेज हो जाता है, हो गया है मतलब। जी। और ज़्यादा टिपिकल होता है तो फिर वो डॉक्टर को बुलाते हैं। सर गाय को जैसे टीका भी लगता है, हाँ तो टीका क्या क्या चीज़ का लगवाते हो? टीका इसमें खुरहा चपका का लगता है, अच्छा। गलघोटू का लगता है। अच्छा तो साल में सर कितना टीका लगता है गाय को? साल में एक ही लगता है, क्योंकि कंबाइन में आता है तो वो एक ही टीके में मतलब 3 हाँ 2-3 का काम हो हाँ जाता है? वो उसका काम हो जाता अच्छा। है। तो सर अभी आपके पास कितनी मिल्किंग गाय है? मिल्किंग करीब 45 से 50 के आसपास है। 50 के आसपास। टोटल गाय कितनी है? टोटल गाय होंगे मेरे पास 5 मतलब अब अभी 60 के आसपास वो है। तो आपका यहाँ से कितना दूध का प्रोडक्शन हो जाता है? लगभग वही 450 से 500 के आसपास चलता है। 450 से 500 लीटर हो जाता है। हाँ। तो क्या रेट मिलता है सर बाजार मार्केट में आपको? अलग अलग है, कहीं 40 मिल रहा है, कहीं 42 मिल रहा है, 42-43 ही चल रहा वो है। थोक में? जी सर। हाँ थोक में। और ऐसा वो फुटकर वो बेचते हैं? फुटकर में लोग 60 रुपये बेच रहे हैं। अच्छा तो आप यहाँ से फुटकर नहीं बेचते हो? बेचता हूँ यहाँ से, जो लेके जाता है उनको दे देता हूँ। अच्छा अच्छा। तो सर आपको मतलब मंथली इनकम कितना हो जाता होगा इससे? चल रहा है यार, जैसा है सबका रोजी रोटी चल रहा है, अपना रोजी रोटी चल रहा है। 450 लीटर निकल जाता है। तो दाने में ही बहुत पैसा मान लग जाता है लीजिए ना। जैसे 42-43 रुपए है तो 5 से 6 लाख रुपए मिल जाता हाँ है मिलता है। तो दाना 50% हाँ, तो हाँ, दाने में मतलब- चला जाता है ना, हाँ, वो लेबर तो- का हाँ, वो सब तो है। कुछ जाता है। मतलब उसको पूरा कम कर दिया जाए तो 50% चला जाता है। 50% ज़्यादा चला जाता है। 50% से ज़्यादा है। 50% तो लगभग आपका दाने में ही चला जाता है। 50% दाना नहीं। उसके और अगर बाद आपके कटिया, पास उसके बाद कटिया है, लेबर मेंटेन, लेबर का चार्ज है, तो जैसे आपके ट्रांसपोर्ट पास चार्ज है। फार्म है उगाने के लिए चारा वगैरह, तो 50% तो बचेगा जैसे उगाने 50% नहीं, बहुत बच गया। 30% का मार्जिन है आपका, अच्छा। 25-30% का है। मतलब बच ही जाता है वो उतना? उनको कहा नहीं जा सकता, इतनी बड़ी बड़ी गाय है, मान लो कहीं अच्छा, साल हाँ। में 2-3 तो मर गई, हाँ हाँ तो वो आपका है। तो 2-2.5-3 लाख रुपए ऐसे नुकसान हो गया। जी सर। कैजुअलिटी भी तो होता है। जी जी वो तो है। हाँ हो जाता है। तो आप सर इसको और आगे बढ़ाना चाहते हो फ्यूचर में नहीं या कोई फिर इरादा नहीं है, तो आप इतना ही मेंटेन करेंगे? बस चल रहा है जब तक चल रहा है। तो आप सर इसको रखोगे या फिर नहीं काम चेंज करूंगा। मतलब काम चेंज करना चाहते हो? इससे संतुष्ट नहीं? अच्छा। कच्चा काम है ना। जी 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 सर। और इससे पहले जब स्टार्ट किए थे तो इस गांव में और डेयरी था? हाँ छोटी बड़ी डेयरी थी सर। और एक चीज़ और देखने को मिल रहा है मेरे को इस गांव में कि इस गांव में डेयरी बहुत ज़्यादा है। 5-6 डेयरी से ज़्यादा है। पहले यहाँ पर कम से कम आप काउंट करोगे तो कुछ नहीं तो 15 डेयरी ऊपर मिल हाँ हाँ जाएंगी। वो तो है सर। 15-20 डेयरी ऊपर मिल जाएंगी। सर तो उसका कोई रीज़न है कि इस गांव में इतनी डेयरी है? समय ठीक था। अच्छा। इनकम अफसोस 50% से ऊपर था। दाना का रेट भी सस्ता था? हाँ अब क्या हो गया, हर चीज का रेट बढ़ गया है। अच्छा। दूध का रेट उतना भी बढ़ा नहीं। आप 40 आपको अभी तक के 50-60 रुपए में आपको जमाने से वही रेट मिल रहा है 50 रुपये ही मिल रहा है सर। ना। लेकिन गांव में वहाँ डेयरी था बड़ा सा, वो हाँ। भी बंद हो गया है।
आगे आगे बोल रहे हैं। कई तो डेयरी बंद होंगे, मैं खुद बंद करने वाला हूँ बहुत जल्दी। हम सही नहीं मिलने की वजह से आप बंद करना चाहते हैं। स्वाभाविक बात है। हाँ जी। तो सर आप एक गाय स्टार्ट किए हो, हाँ। आपके पास अभी 60-65 गाय हैं, 70 जानवर से ऊपर है। 70 से ऊपर गाय हैं, फिर भी आप इसको बंद करना चाहते हो रेट सही ना मिलने की वजह से। स्वाभाविक बात है। जी। और सर जैसे जो छोटे फार्मर हैं वो जैसे करना चाहेंगे डेयरी, उनको नहीं करना चाहिए, मैं कहता हूँ इस फील्ड में आना ही नहीं चाहिए। आना ही नहीं चाहिए। नहीं आना चाहिए जी, परेशान हो जाएगा आदमी। परेशानी हो जाएगा। कोई भी किसी भी कोई कहीं काम करना चाहेगा ना, आगे एक बार मेरे से मिल लेगा, उसको मैं पूरा डिटेल बता दूंगा क्यों नहीं करना चाहिए। अच्छा। और दूध को सर कहाँ बेचते हो आप? थोक में जाता है। अच्छा में पॉसिबल नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी लोग नहीं है, और लोग रहेंगे भी तो वो उनका मेंटेन कितना दोगे। अच्छा अच्छा। जी सर सही बोल रहे हैं सर। चलिए सर, तो आपसे बहुत अच्छा लगा मिलके। जी धन्यवाद सर।